ओम हरि 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम, ओम ओम ओम। नारायण 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 नारायण। परमात्मा से मेल करने का नाम है योग। ये जो आसन वासन करते हैं वो तो स्वास्थ्य के लिए योग आसन है। वास्तव में योग क्या है? मेल। जैसे 5 और 7 का योग तो 12 हो गए, ऐसे जीव और ब्रह्म का योग तो मुक्ति हो गई। तरंग का सागर से योग, अनित्य का नित्य से योग। तो भगवान से योग जब तक नहीं किएगा तब तक वियोग रहेगा, और वियोग में विकारों का प्रभाव रहता है। वियोग में चिंता का प्रभाव रहता है, दुख का प्रभाव रहता है, भय का प्रभाव रहता है, कपट, सब गड़बड़ियां सब वियोग में होती हैं। बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। उस परमात्मा प्यारे से जिसका योग नहीं होता, वो न जाने कितने कितने शरीरों में भटकता है, कितने कितने पिताओं के शरीर से पटका जाता है और माँ के शरीर में लटकाया जाता है। हर शरीर में मैं मेरा मेरा कर करके सब छोड़ के फिर वियोग हो जाता है। तो जब तक भगवत योग नहीं होता तब तक जीव की वासना, दुख, चिंता, भय, शोक जड़मूल से नाश नहीं होता। रामायण में आता है, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद की प्राप्ति के बिना जीवात्मा की तपन, दुख नहीं मिटते हैं। दुख दबना एक बात है, दुख भूलना दूसरी बात है, दुख मिटना तीसरी बात है। लेकिन दुख मिटकर दुख हारी का आनंद और सामर्थ्य आना, ये बहुत ऊंची बात है। जैसे नींद में दुख मिट जाता है, दुख दब जाता है, मिटता नहीं है। शराब में, नशे में, दूसरी बातों में दुख भूल जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ योग होने के बाद दुख मिटता है और उसकी जगह पर परमानंद प्रकट होता है। नित्य नवीन सुख प्रकट होता है। उसके लिए सुख क्लबों में, पिक्चरों में, फैशनों में सुख नहीं, उसका सुख अपने आप का है। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, ऐसा वो सुख रूप हो जाता है। तो सुख 3 प्रकार का होता है। एक जिसको संसारी लोग बोलते ना सुख, तबीयत ठीक है, पैसा है, यश है, स्वास्थ्य है, ये है, वो है, इसको बोलते संसारी सुख। ये कब सिरक जाए कोई पता नहीं, और इसको थामने के लिए, बचाने के लिए सारी जिंदगी खप जाती। और मृत्यु तो आती है तो बड़ा भारी दुख होता है। निंदा होती तो दुख होता है, बीमारी होती तो दुख होता है। ये सुख टिकता नहीं है संसार का, हिलता डुलता रहता और अंत में परेशान कर देता है। दूसरा होता है भावजन्य सुख।
भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान का स्मरण किया, भगवत भाव में आए, बड़ा सुख मिला। लेकिन भावना आती है, फिर सुख होता है, फिर भावना बदल जाती है, फिर दुख हो जाता। तीसरा होता है योग जन्य सुख, भगवान के साथ मिलन हो गया। योग जन्य सुख 3 प्रकार का है। जो धनी है, संसारी सुख सुविधाएं हैं, वो धर्मात्मा बने और सबका मंगल करके सबके साथ मिलजुल के सुख बांटकर अपने हृदय में संतोष, अपने हृदय में भगवत तृप्ति, यह है धर्मात्मा का सुख, धर्मात्मा का योग, धर्मजन्य योग। जिसके पास सुख सुविधा, रुपया पैसा, स्वास्थ्य नहीं है, वो अपने हृदय में से इच्छाएं वासनाएं निकाल दे कि जिसके पास सुख है वो भी छोड़ जाएगा, जिसके पास सुख है वो सुखी है, वो भी तो अपना ही है। ऐसे करके वासना निवृत्ति करके परमात्मा से ज्ञान जन्य योग कर ले तो धर्म के द्वारा योग, ज्ञान के द्वारा योग, और तीसरा योग होता है शरणागति योग। जिसमें तू रखे वाह वाह, रखा और फिर बदला वाह वाह। हरिश्चंद्र को राज्य है तो वाह वाह, राज्य चला गया और शमशान में जल्लाद का काम करते तो वाह वाह। क्योंकि ये तो बदलने वाला है, लेकिन मेरा परमात्मा नित्य है। नित्य वस्तु ज्यों की त्यों है, अनित्य में परिवर्तन है। शरीर अनित्य है, शरीर मौत के तरफ जाता है। ये सब सुख और शरीर मरने वाला है, इसको जानने वाला अमर आत्मा है, वो परमात्मा का है, परमात्मा मेरा है। वो शरणागत समझता है कि संसार सरकता रहता है और असरक परमात्मा की मैं शरण हूं। तो ये शरणागति का सुख, जैसे बच्चा माँ के गोद में होता तो बड़ा बलपूर्वक देखता है, छोटा सा पिल्लर भी अपने मालिक के साथ होता, अपने घर में होता तो बड़ा जोरदार बल रखता है। ऐसे ही भगवान में शांत होना, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति आनंद, भगवान की शरण का योग, शरणागति योग। तो धर्म ज्ञान जन्य योग, शरणागति योग और कर्म योग। खूब ध्यान से सुनना, बहुत पुण्य होता है, बहुत ज्ञान बढ़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, क्षण भर का भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग बड़ी आपदाओं से रक्षा करके जीव को मुझ आत्मा से मिलाने में सक्षम है। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, क्षण भर के लिए भी ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को लगा दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए,
सारे यज्ञ कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे पितरों को तर्पण करके तृप्त कर दिया। एक कोई व्यक्ति मर गया था तो रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, रो रहे थे, दफनाने के लिए तैयारियां हो रही थी। ये विदेश की घटना है। उस समय के जाने माने एक संत जिनका नाम था गुरु जी एफ, जहां लोग इकट्ठे हुए थे शव को कब्रिस्तान में ले जाने के लिए, तो शव के आगे खड़े हो गए वो संत, मुर्दे के आगे, और पूछने लगे कि ये आदमी मर गया है कि जिंदा है। लोग हैरान हो गए कि इतने बड़े संत हमसे पूछ रहे हो। यहाँ तो माहौल एकदम गंभीर था, कोई मर गया तो सब अलग माहौल था, वहां रोने वाले को भी हंसी आ जाए ऐसा सवाल कर रहे हैं इतने बड़े संत। बोले आदमी जिंदा है कि मर गया है? लोग देखने लगे मुर्दे के आगे और संत के आगे। अरे मेरे को क्या देखते हो है? What you think about me and him? मेरे लिए और इसके लिए क्या सोच रहे हो? मैं पूछता हूं कि जिंदा है कि मर गया? लोग बोलते हैं कि हाँ ये मर गया है। तो इसमें मर गया वो कौन है और जिंदा है वो कौन है? लोगों ने समझा कि ये पागल बाबा जैसी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे संत। बोले मर गया वो कौन है, जिंदा है वो कौन है? बोले ये मर गया है और हम जिंदे हैं। बोले झूठी बात है, जो जिंदा था वो अभी भी जिंदा है, चाहे नहीं दिखता है लेकिन है, जिंदा है। जो जिंदा था वो अभी भी जिंदा है, इससे निकल के जिंदा है। और जो मुर्दा है वो अभी भी मुर्दा है। जिसको तुम जिंदा बोलते हो तुम अभी भी मुर्दा हो जो दिख रहे हो। जो जिंदा है वो दिखता नहीं है। जैसे वायर दिखती है, खंबे दिखते हैं, बल्ब दिखते हैं, मशीनें दिखती है, लेकिन उसमें जीवन है, विद्युत का पसार होना। लाइट जीवन है। ये माइक ये सब दिख रहे हैं। अभी पावर हाउस का सप्लाई बंद हो जाए तो सब मुर्दा हो जाएंगे। क्या ख्याल है? ऐसे ये शरीर तो मुर्दा है और इसके अंदर जो चेतना है, जो जीवन है, वो जीवन तो जीवन है और मृत्यु तो मृत्यु है। तो ये शरीर पांच भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजों वाला जो दिखता है वो तो मुर्दा है। लेकिन जिससे दिखता है, जो दिखता है, ध्यान देना, जो दिखता है वो मृत्यु है, जिससे दिखता है वो जीवन है। जिसको दिखता है और जिससे दिखता है, तो दिखता तो शरीर से है, लेकिन जिसको दिखता है वो चेतन है। तो जो जिंदा है वो जिंदा है और जो मृत्यु वाला है वो मृत्यु वाला है। तो ये 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मृत्यु है। बचपन का शरीर, शिशु की मृत्यु हुई, किशोर जिंदा हुआ। किशोर की मृत्यु हुई, युवक जिंदा हुआ। युवक की मृत्यु हुई, बूढ़ा जिंदा हुआ। बूढ़े की मृत्यु हुई, अलग जीव जिंदा है। तो शरीर की मृत्यु होती रहती है। किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, बीमार अवस्था, स्वस्थ अवस्था, दुखी अवस्था, सुखी अवस्था, चिंतित अवस्था, निश्चिंत अवस्था। इसकी तो अवस्थाओं की तो मृत्यु होती रहती है। लेकिन इन अवस्थाओं को जो जानता है वो तो जीवन है। लोगों ने सोचा कि बाबा हम मानते थे कि तुम पागल हो, लेकिन अब पता चला कि हम ही पागल हैं।
मृत्यु को जीवन मानने और जीवन का पता नहीं। क्या हाल है? जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हो। जन्मे से तब से अभी तक कोई 40 साल मरा है, कोई 41, कोई 70, हम 72 साल मर चुके। जिसको अगर मैं शरीर मानते हैं तो हम 72 साल मर चुके हैं। जिसकी मृत्यु उसकी मृत्यु है, और जो जीवन है वो जीवन है। तो जीवन से मेल करना योग है, और मृत्यु वाले शरीर से मेल करके सुखी होना ये संसारीपना है, सरकनापना है। तो शास्त्रकारों ने बहुत साफ साफ बोला, भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया, भूमि रापो अनलो वायु खन मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मुझसे ये अष्टधा प्रकृति भिन्न है। ये मुझसे दिखती है, मुझ में दिखती है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में नहीं है। ऐसे आप में दिखता है शरीर, शरीर दिखता है आप शरीर है, लेकिन शरीर मरा रह जाएगा, फिर भी आप रहेंगे। क्या ख्याल है? बचपन मर गया आप है ना, बचपन को जानने वाले। दुख मर गया आप है ना जानने वाले, सुख मर गया आप है ना जानने वाले। जो जानने वाले वो कौन है? उसके साथ योग करना, आहा, उसके साथ योग हो जाए तो आपका दर्शन करने वाले को जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, जो प्रसाद मिलेगा, उससे उसके दुख मिट जाएंगे। इसीलिए बोलते कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। उसने अपना जीवन साध लिया, वो साधु हो गया, उसने परम कार्य साध लिया। तुमने मथुरा नाम सुना है? वृंदावन मथुरा सुना है ना? मथुरा में डीजल पेट्रोल की रिफाइनरी है गवर्नमेंट की। हजारों लाखों लीटर रोज रिफाइन होता है, पेट्रोल डीजल आदि। रिफाइनरी है सरकारी, पता है ना आपको? तो बड़े बड़े टैंकर भागते वहां से। तो फियाट गाड़ी में बाई बैठी थी, उसका पति ड्राइवर, टैंकर ने मारी जोर से टक्कर, फियाट उसी समय चूरा हो गई, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे बेटे मर गए। और उस बाई को लगा ऐसा टक्कर एक्सीडेंट का कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। आगरे की अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया। आगरा नाम सुना है ना तुमने? अब उसके रिश्तेदार रोते रोते जा रहे हैं कि अरे तुम तो उड़िया बाबा संत का दर्शन करने जा रही थी और टैंकर ने इतना कहर किया। तुम तो धर्मात्मा थी, तुम्हारे आंखों के सामने पति की लाश, 2 बच्चों की लाश, ड्राइवर की लाश, ये तीसरा जो बच्चा है कोई गरीब बाई मर गई थी झोपड़े वाली, उसका दूध पीने वाले बालक को तूने पाला था, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को फ्रैक्चर हुआ, तू अस्पताल में पड़ी है, साल भर बेड रेस्ट में। क्या ये भी जीवन है? उसने सत्संग सुना था, बोले हाँ यही जीवन है कि पति की लाश, बच्चों की लाश देखने पर भी जीवन जीवन है। मैंने अपने पति की आत्मा को कहा कि जीवन तो शाश्वत है, जिसकी मौत होनी थी वही मरा है। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वो अभी नहीं के तरफ जा रहा है। आप पहले भी थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे। बेटे, इस शरीर के बेटे तो ये मुर्दा होके पड़े हैं, लेकिन तुम वास्तव में परमात्मा के सपूत हो। तुम्हें परमात्मा भी नहीं मार सकते, क्योंकि परमात्मा का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है, घड़े को कोई तोड़ देगा लेकिन घड़े के आकाश को कोई नहीं तोड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे शरीर रूपी घड़े की मृत्यु हुई, तुम तो मृत्यु के बाद भी जीवन हो बेटे। ये सत्संग की बलिहारी है।
कि 2 बेटों की लाश पड़ी है, पति की लाश पड़ी है, ड्राइवर की लाश पड़ी है, और मेरा शरीर मोहताज है। साल भर में यहाँ पड़ी रहूंगी। अभी तो 10-5 दिन बीते हैं, लेकिन आप दुखी होके आते तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में सत्संग नहीं है। सत्संग सुनाते और लोग हंसते हुए जाते। जब साल भर पूरा हुआ, 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली, तो अमेरिका के रिश्तेदार आए। अरे रे रे रे, हमने सुना तुम्हारे साथ बड़ा अनर्थ हुआ, भला ये हुआ ये हुआ। बोले रोइए मत, साल भर में रोने वाले आए, हंस के चले गए। जीवन तो निष्कलंक है, और जिसकी मृत्यु होती है उसमें तो कभी कुछ कभी कुछ कभी किस कैसे भी सके मरने वाला है। जो मरने वाला था उसको ही फ्रैक्चर हुआ है, जीवन को फ्रैक्चर नहीं हुआ। बोले तुम इतना धर्मात्मा थी फिर भी तुमने दुख देखे। बोले आप बहुत ठीक बोलते हैं, हमने दुख देखे हैं, हम दुखी नहीं हुए हैं। अगर सत्संग नहीं होता तो हम दुख के साथ जुड़कर बेटा मर गया हाय हाय हम दुखी होते, पति मर गया हाय हाय, मुझे फ्रैक्चर हुआ हाय हाय। तो न जाने ये साल भर में अब कल परसों तो मैं अस्पताल से बरी हो जाऊंगी, छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जीवन का ज्ञान नहीं मिलता तो शरीर की मृत्यु में हम ही तो मरे जाते हैं। कि लाखों करोड़ों रुपयों से जो जीवन नहीं मिलता, वो चित्तौड़ समिति ने जीवन और मृत्यु का रहस्य सुनाने वाला सत्संग आयोजन कर दिया। जो लाखों करोड़ों रुपए से निर्दुखता नहीं मिलती है, वो हंसते खेलते तालियां बजाते निर्दुखता का ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान को आपने संभाल के रखा तो निहाल हो जाओगे, लेकिन खाली सुनकर भूल भी जाओ तभी भी ये ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। भूल सकते हो लेकिन छूट नहीं सकता। मृत्यु के समय भी याद आए ओम 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 ओम, मन अमर आत्माओं में मृत्यु को जानता हूं, सदगति हो जाएगी। दुख आए कि मैं दुख को जानता हूं। जो निगुरे लोग होते हैं भक्ति भाव तो करते हैं, माता जी को पूजते हैं, किसी को पूजते हैं, लेकिन सत्संग नहीं है। वे शरीर को मैं मानते, मृत्यु वाले को मैं मानते, और अमरता को कहीं आकाश में मानते, कहीं साथ में अरस में होगा। अरे भाई, जीवन तो जीवन ही रहता है, वो जीवन कहीं दूर नहीं। भगवान तो भगवान रहते, जो भगवान यहाँ नहीं है वो वहाँ भगवान होगा कि नहीं क्या पता। भगवान तो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो यहाँ भी है, सदा है तो अभी है, सब में है तो हम में भी है। अगर किसी में भगवान है किसी में नहीं है तो भगवान वो क्या कर लेगा, वो तो मुर्दा है। ऐसा भगवान हमारा क्या भला करेगा जो किसी में है किसी में नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। नहीं, भगवान तो सर्वत्र है, सब में है, सदा है। तो जो सदा है वह जीवन है। शरीर सदा नहीं है, शरीर सर्वत्र नहीं है, शरीर सब में नहीं है, लेकिन आकाश सब में है, चिदाकाश। ऐसे परमात्मा चैतन्य सब में है। तो जब भी सामान्य आदमी को बीमारी होती तो बोलता मैं बीमार हूं, लेकिन सत्संगी को बीमारी आती तो समझता कि शरीर बीमार है, उसका उपाय करेगा, लेकिन बीमारी के साथ जुड़ेगा नहीं, बीमारी जल्दी भगा देगा। निगुरे आदमी को दुख होगा कि मैं तो दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ज्यादा दुखी हो जाएगा। लेकिन सत्संगी को दुख होगा तो बोलेगा दुख मन में आया, बीमारी शरीर में आई, चिंता चित्त में आई। इसको देखने वाला जीवन तो ज्यों का त्यों है। ओम 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 ओम। ये ओमकार मंत्र, राम मंत्र, हरि मंत्र, शिव मंत्र, ये जीवन के साथ जोड़ने वाले। इंद्रदेव ऐसे महापुरुषों को देखकर नतमस्तक हो जाते होंगे कि मैं 33 करोड़ देवताओं का स्वामी हूं,
12 मेघ मेरी आज्ञा में रहते हैं, फिर भी मुझे सुख चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बनाए बजाएं, अच्छा तभी मुझे मजा आए। लेकिन जिन्होंने जीवन और मृत्यु का रहस्य जान लिया और वो जीवन में जो टिक गए हैं, ऐसे महापुरुष की नजर पड़ती है, ऐसे महापुरुष की वाणी सुनते, उन लोगों को जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, वो मेरे को नाच गानों में नहीं मिलती जितना सत्संगियों को सुख और शांति मिलता है। नाच गान में तो पुण्यों का ह्रास होता है, लेकिन सत्संग में नासमझी का ह्रास होता है, अज्ञान का ह्रास होता है, दुख और चिंता का ह्रास होता है, अहंकार का और ममता का ह्रास होता है और परमात्मा का रस मिलता है। इसीलिए जो सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते, सत्संग सुनने सुनाने में साझीदार होते हैं, वे बड़भागी हैं। लेकिन सत्संग कौन कर सकता है? किसका सत्संग? नेता बोलेगा तो भाषण होगा, क्या ख्याल है? वो अपनी हमारी पार्टी दूध की धोई और फलानी पार्टी वाले ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, चोर हैं, ऐसा है, उनको उखाड़ के फेंक दो, वोट हमको दे दो। नेता के भाषण का नजरिया ये रहेगा। प्रोफेसर बोलेगा तो अपने विषय की व्याख्या करेगा, इसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा। अगर कथाकार कथा करेगा तो पुराणों के, शास्त्रों की। उपदेशक इधर उधर का सुन के इकट्ठा करके किसी गुरु का, किसी भगवान का नाम लेके अपना रोजी रोटी। दीक्षा देने का अधिकार जिसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, वे आत्मवेता कोई है। दूसरे लोग दीक्षा देंगे तो दीक्षा लेने वाला, दीक्षा देने वाला। कबीर जी बोलते हैं, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर की नाव। कबीर जी ने कहा है। तो जो निर्बंध नारायण स्वभाव में जीवन में जगे हैं, ऐसे आत्मवेता संत के लिए परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। आपके लिए भी कठिन नहीं। जीवन है, जीवन है, मृत्यु है सो मृत्यु है। भाग त्याग लक्षणा से समझ कर उसमें थोड़ा एकांत में अभ्यास करके टिक जाना है। भगवान को बनाना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को बुलाना नहीं है। दूर होए तो बुलाएं, दूर होए तो जाएं, नहीं हो तो बनाए। वो तो मौजूद है, केवल अपनी बुद्धि पर जो ना समझी के संस्कार पड़े हैं, वो अनुभवी महापुरुषों से सत्संग सुनते, उनके बताए मार्ग के अनुसार वो संस्कार हटाकर जो कहते हो जानना है। तो उसमें एक तरीका ऐसा है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आए चाहे दुखद अवस्था आए, लेकिन ये अवस्थाएं आई है तो ये जीवन नहीं है। जीवन उनको जानता है। तो दोनों अवस्थाओं में जो सम रहता है वह परम योगी है, भगवान ने कहा। राजा भरतरी उज्जैनी का राजपाट छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में गए और जीवन तत्व का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने लिखा, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु छीन्यो। क्या छीन्यो? मूड जाने आपको। मैं बेवकूफ था, मैं राजा हूं, सुखी हूं, फलाना हूं। अभी पता चला कि जीवन जीवन है और मृत्यु मृत्यु है। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है और नित्य मृत्यु के निकट जा रहा है शरीर। कर्तव्य धर्म संग्रह।
मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आए, उस समय अपने जीवन को जानो तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे मलाई रखी है, रबड़ी रखी है, लस्सी रखी है, मक्खन रखा है या खाना रखा है, कुत्ता बिल्ला आता है तो क्या करते हो? हाय 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 बस बस थारा मरा हाय मर भगाते हो ना। ऐसे जब चिंता है तो ओम 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 ओम, भय आए, शोक आए, बीमारी, हरि ओम 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 ओम। ओम 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 बताओ, दुख रहेगा, चिंता रहेगी। और डंडा फेंका तो कौवा मक्खन उठाएगा, दूध में मुंह डालेगा कौवा। जब भी दुख है, चिंता है, तो ये आप डंडेबाजी जान लो। जीवन जीवन है और नश्वर शरीर नश्वर है। मैं शाश्वत आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। ओम ओम ओम। जीवन की सत्ता से श्वास चल रहे। जीवन ही मृत्यु को जानता है, दुख को जानता है। जीवन ही आत्मा परमात्मा है। ओम ओम आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। दुखद अवस्था में भी जीवन सुख रूप है। चिंता के समय चिंता को जानने वाला जीवन है। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम सत्य जीवन, ओम ओम। हम जीवन में टिके हैं। हमारा जीवन के साथ सीधा संबंध है। शरीर का मृत्यु के साथ संबंध है। शरीर बदलता है, लेकिन उसको जानने वाला जीवन नहीं बदलता है। मैं जीवन हूं और जीवन दाता से मेरा योग है। मैं वियोग करना चाहूं तो भी योग है। मैं भगवान से बिछड़ना चाहूं तो भी नहीं बिछड़ सकता हूं। जैसे गधे का आकाश महाकाश से अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता, ऐसे जीव ईश्वर से अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता। ईश्वर तत्व जीवन है और शरीर मृत्यु है। दुख सुख मृत्यु है, उसको जानने वाला जीवन है। ओम ओम ओम। श्री कृष्ण कौशल्या माँ को जीवन में विश्रांति मिले, इसलिए बाल्यकाल में ही मस्ती मस्ती में ही जीवन की तरफ ले जाते। नन्हे से कृष्ण यशोदा का चोटा पकड़ते और ठोडी पकड़ते और ऊंचे होते पंजों के बल, और यशोदा के कान में कहते माना ओम जीवन है। अब यशोदा भी बोलती है कृष्ण बोलते हैं यशोदा बोलती है। देखना आप यशोदा को अपने जीवन में ले जा रहे हैं कृष्ण। वो यशोदा और कृष्ण अभी तुम्हारे साथ है। भगवान को यश दे, ऐसी बुद्धि का नाम है यशोदा। और बुद्धि को जो जानता है उसका नाम है आत्मा कृष्ण। जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, आह्लादित कर दे, वो आत्मदेव का नाम है कृष्ण। नंद यशोदा के यहाँ अवतार हुआ, उसके बाद लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दशरथ के यहाँ राम जी जन प्रकट हुए, इसके बाद राम जी की भक्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दशरथ राजा के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता रघु राजा भगवान राम का भजन करते थे। राम 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 राम। रमनते योगी यस्मिन स राम। जिस आत्मदेव में योगी लोग रमन करते, जो रोम रोम में रम रहा है, वो चैतन्य राम है। ऐसे ही कर्षति आकर्षति थी कृष्ण। जो कर्षित आकर्षित आनंदित करता है वो आत्मा कृष्ण है। उसी परमात्मा का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है। तुलसीदास ने दुनिया को अपने दृढ़ भक्ति का परिचय देते हुए जो कृष्ण है वही राम है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए एक बार
वृंदावन ली। वृंदावन लोगों ने कहा महाराज चलो भगवान के दर्शन करने। बांके बिहारी के मंदिर में तो पहुंच गए, न हाथ जोड़े, न सिर झुकाए, न प्रणाम करे। पंडा लोग बोले भगवान है प्रणाम करो। बोले ये तुम्हारा भगवान है, मेरे भगवान थोड़े हैं। संतों की भी कोई मौज होती है। बोले महाराज ही भगवान है आपके हमारे नहीं नहीं नहीं, मेरे भगवान तो है धनुष्यधारी, ये तो तुम्हारे हैं बांके बिहारी। मक्खन मिश्री खाओ, उनके नाम से कमाओ, मेरे भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो लीलाधारी है तुम्हारे हैं। बोले महाराज तुम्हारे हमारे क्या प्रणाम करो। बोले तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लियो हाथ। तुलसीदास का मस्तक तब नमेगा ये बांके बिहारी धनुष बाण हाथ में ले ले। एक कहीं है तो फिर धनुष बाण ले ले, उनको क्या देर लगती। तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजी पति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। तो राधा जी जानकी बन गई, बंदरों का स्वामी हनुमान आ गया बलराम की जगह पर। सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, कर कहे धनुष चढ़ाइयो चकित भय सबको, मगन भय सिया जानकी देख राम जी का रूप। जो राम मंदिर में जाते आरती के समय ये गाते सुनते हैं। तो राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, गोविंद भी वही है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती है उसी परमेश्वर का नाम गोविंद पड़ता है। और इंद्रियां थक कर आराम करती तो उस परमेश्वर का नाम गोपाल पड़ता है। राधा रमण भी वही है। राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा, वृत्ति की धारा। धारा जिसकी सत्ता से रमण करती वो राधा रमण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कितना सरल है, कितना सहज है जीवन। आप शरीर को तो छोड़ सकते हो लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। सुख को छोड़ सकते, दुख को छोड़ सकते, लेकिन छोड़ने वाले को नहीं छोड़ सकते। ऐसा नित्य परमात्मा हमारा आत्मा है। लेकिन अनित्य जो चीजें हैं, अनित्य शरीर है, उनमें ममता हो गई और परमात्मा से विमुक्ता हो गई, इसीलिए दुख है। अब परमात्मा से योग करो और उनका उपयोग करो तो क्या होगा? मन में काम क्रोध आदि दोष शांत होने लगेंगे। बच्चे को जन्म दोगे लेकिन कामी नहीं रहोगे। व्यवहार करने के लिए आंख दिखाओगे लेकिन अंदर क्रोधी नहीं रहोगे। जैसे रंगमंच पर कोई राजा का पाठ अदा करता है, मंत्री मैं सम्राट अशोक बोल रहा हूं, तुमने मुझे बताया कि मेरा बेटा महेंद्र लोफरों को पनाह देता है, गुनाही प्रवृत्ति करने वालों को पाल रखा है, प्रजा में त्राहिमाम हो गया, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। आदेश सुनो, महेंद्र जहां भी हो उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। ये घटित घटना है, उसके ऊपर नाटक कोई कर रहा है। सम्राट अशोक बन रहा है लेकिन उसको पता है कि मैं कौन हूं। मंत्री की बात सुनकर पाटलिपुत्र अशोक गुस्साए महेंद्र को कटघरे में खड़ा किया। महेंद्र, बहु बेटियों की इज्जत लूटने वालों को पनाह देते हो, शराबी कबाबियों को प्रोत्साहित करते हो,
राज्य के नियम को ताक पर रख देते हो, क्योंकि सम्राट का बेटा है, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तुमने आतंक मचाया है, जो बहु बेटियों की इज्जत लूटे, जो प्रजा का पालन कर रहे, वो तो प्रजा पालक राजा है, पालन न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रजा का शोषण करे वो प्रजा का, राज्य का द्रोही है। राजद्रोह से क्या दंड मिलता है महेंद्र, कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हारे विषय में सब समझ चुका हूं, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। राजद्रोही को दंड क्या मिलता है सुन लो, मृत्यु दंड। तुम्हें फांसी के तख्त पे चढ़ाया जाएगा। सिर झुकाया महेंद्र ने। न्यायप्रिय सम्राट को प्रणाम करता हूं। सम्राट का बेटा होने के नाते नहीं, लेकिन इतने तटस्थ प्रजापालक पाटलिपुत्र सम्राट अशोक का नेक नागरिक होने के नाते मुझे गर्व है कि मंत्री राधागुप्त ने जो कहा है वो सब सत्य है। राधागुप्त की बात को मैं काटता नहीं, आपकी सजा को मैं क्षमा नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रजा का नागरिक होने के नाते 1 सप्ताह के बाद फांसी पर चढ़ाओ, इतनी मैं प्रार्थना कर सकता हूं धर्मात्मा राजा को। ऐसा ही होगा। जाओ काली कोठरी में रख दो। आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें फांसी मिलेगी, याद रखना। जो आज्ञा। मंत्री राधागुप्त बड़ा सज्जन आदमी था, झूठी शिकायत करना उसके बश का नहीं था, और दबी दबी जुबान उसने कहा, मैं जो नहीं बोलना चाहता हूं मुझे बोलना पड़ता है, जो नहीं कहना चाहता हूं राजन मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि मैंने राज्य का अन्न खाया है। प्रजा का दुख दूर करने का मेरा मंत्री पद। राधागुप्त गवाह भी स्वयं, फरियादी भी स्वयं, और सजा दिलाने वाले भी स्वयं। फटाफट निर्णय हो गया। 6ठा दिन की सुबह हुई। अंधेरी कोठरी में रहने वाले राजकुमार की। जेलर बूढ़ा बुजुर्ग धर्मात्मा था। दरवाजा खटखटाया। महेंद्र, कल इस समय तुम नहीं होगे। क्या सो रहे हो कि जगे हो? मंत्री राधागुप्त का भला हो। मुझे उन्होंने जीवन सिखा दिया, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। सम्राट को खबर कर दो, जो जीवन है सो जीवन है, जो मौत है सो मौत है। कल 7वां दिन होगा, लेकिन आज 6ठे दिन में का सूर्योदय मेरे लिए आत्म सूर्य का वैभव ले आया है। मैंने जो जाने अनजाने मजाक में भी सत्संग सुना था कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, और दुख सुख से पार कौन है, वो जो मैंने सुन रखा था, एकांत में मैंने मनन किया और मुझे उस प्रसाद की प्राप्ति हो गई जो संत पाकर आनंदित होते हैं। महेंद्र की आंखों में चमक थी, होठों पे मधुर मुस्कान थी, वाणी में अनुभवता की सुरभि थी। बूढ़ा जेलर दंग रह गया। दौड़ता हुआ राधागुप्त और दूसरे मंत्रियों के पास गया। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने अलग अलग मंत्रियों को, अलग अलग जानकारों को भेजा और महेंद्र की कसौटी पर महेंद्र खरा उतरा। सम्राट प्रसन्नता से फूला न समाया। उसकी रात स्वर्गीय रात बीती। जिस बेटे को फांसी लगानी थी वो बेटा जीवन को जान चुका है। बाप तो अधूरा रह गया, लेकिन बेटा, गुनाहगार बेटा पूरा हो गया।
पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाओ। हे राधा गुप्त, महेंद्र सत्य को उपलब्ध हो गया। हाँ महाराज, तुम्ही ने उसकी गुनाही प्रवृत्ति तो बताई थी। बोले हाँ महाराज, गुनाही आदमी अगर बदलना चाहता है तो जैसे गुनाह में तेजी से गिरता है, ऐसे जीवन में भी तेजी से चलता है। महेंद्र से वो घटना घटी। महाराज, वो दिन सुहावना था जो मैंने फरियाद की, और वो घड़ी सुहावनी थी जो आपने फांसी की सजा सुनाई। और फांसी लगेगी तो शरीर को लगेगी, मृत्यु होगी तो मरने वाले की होगी। उसके बाद भी जीवन ज्यों का त्यों है। उसमें महेंद्र जग गए महाराज। सम्राट की पुण्याई है, महेंद्र की कोई पुण्याई है महाराज। मैं तो धन्य हूं, ऐसे राज्य परिवार का मंत्री होने का मुझे गर्व है। राधा गुप्त जैसे और भी मंत्री गदगद हो रहे थे। चलो हम चलते हैं, आज 7वां दिन है। महेंद्र को जाकर सुनाया कि आज तुम्हारा फांसी का दिवस, फांसी के समय पर तुम्हें एक तोहफा दिया जाएगा। फांसी के समय आपको राज तिलक करने की मैं व्यवस्था की घोषणा कर रहा हूं। तब महेंद्र कहता है, धर्मात्मा राजा आपकी जय हो। मैं आदर सहित आपके राज्य का अस्वीकार करता हूं। मुझे अब जीवन रूपी राज्य मिल गया है। अब मेरा राज्य होगा गिरी गुफाओं में, एकांत में, भूले भटके लोगों के बीच उनको सत्संग सुनाने में मेरा राज्य होगा। तुम्हारी गद्दी पर मेरा राज्य मुझे नहीं चाहिए। वो एक प्रांत का राज्य, एक इलाके का राज्य। मेरा वास्तविक जीवन तो जहां सूरज है, चंदा है, उससे भी पार है। जहां 400 करोड़ सूरज तपते हैं और अग्निलोक कहा जाता है, उससे भी मेरा राज्य पार है। जैसे आकाश में गुब्बारा, ऐसे ही मुझे जीवन में ये आकाश है महाराज। अब मुझे आपका राज्य वैभव नहीं चाहिए। अब तो मैं एकांत गिरी गुफाओं में रहूंगा। मैंने वास्तविक जीवन को पा लिया है। शरीर की सुविधाएं बेकार, शरीर का यश अपयश तुच्छ है। गुणी आदमी को अपयश से बचना चाहिए, यशस्वी काम करना चाहिए, लेकिन यश भगवान को अर्पण कर दे। और अपयश होता है तो अपनी गलती निकाल दे। मैंने जीवन को जान लिया महाराज। ऐसा करके उसने अपने जीवन की व्याख्या करते करते अनुभव की डकार दी। सम्राट धन्य धन्य हो गया कि महेंद्र, राज्य को तोहफा नहीं तो पिता का प्रसाद समझ लो। बोले नहीं, मुझे प्रसाद मिल गया सदगुरु का। पिता के प्रसाद को सादर में वापस करता हूं। मुझे गुरु का प्रसाद पर्याप्त है। मुझे लीलाशाह जी का प्रसाद मिला तो थाऊमल जी के प्रसाद की मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लीलाशाह बाबू का प्रसाद मिल गया ना, अब मुझे किसी पिता के प्रसाद की जरूरत नहीं। नहीं तो हर जन्म में न जाने कितने बापों ने कितना प्रसाद दिया होगा। लो बेटा, अब तुम संभालो। न बाप संभाल पाया, न बेटा संभाल पाया, क्योंकि जिससे मृत्यु जुड़ी है उसका संभलेगा तो क्या संभलेगा, और जिससे जीवन जुड़ा है उसका मिटेगा तो छूटेगा तो क्या छूटेगा। मैं तो चित्तौड़ समिति को धनभागी मानूंगा। चित्तौड़ वासियों को खूब धन्यवाद दूंगा कि कैसी ऊंची बात सुन रहे, जिससे 7-7 पीढ़ियों का मंगल हो जाए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चैव। ये सत्संग सुनने वाले का कुल पवित्र हो जाएगा। जिस घर में, जिस धरती में रहता है वो कृतार्थ हो जाते। शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। और गुरु का ज्ञान है कि तुम अपने जीवन की तरफ देखो। गुरु जी ने कहा कि ये मरा कौन है, जिंदा कौन है? बोले हम जिंदे हैं, ये मरा है। झूठी बात है। जो मरा है वो मरे हैं, और जो जिंदा है वो अभी भी जिंदा है। जो जीवन है वो अभी भी जीवन है। जरा सावधान रहकर, श्वास चल रहा है, अंदर गया ओम, श्वास बाहर आया गिनती,
अंदर गया ओम। ओम जीवन के साथ तुम्हारी स्मृति कराएगा, जोड़ देगा। श्वासोश्वास गिनते गिनते शांति आनंद में सो गए। सुबह उठे तो ओम शांति। जो जीवन है जीवन है, जो मौत है मौत है। जो भी मिलेगा आएगा, छूटेगा, सब मर जाएगा, फिर जीवन में ही है। जीवन के बल से ये शरीर जीता है, लेकिन शरीर के बाद भी जीवन तो रहता है। दुख को भी जानता है जीवन, सुख को भी जानता है जीवन, चिंता को भी जीवन जानता है। चिंता जीवन को नहीं जानती, शरीर आत्मा को नहीं जानता, आत्मा शरीर को जानता है। हाथ को तुम जानते हो, तुम जीवन हो, हाथ तुमको नहीं जानता है, हाथ मरा हुआ है। पैर तुमको जानता नहीं, तुम पैर को जानते हो, तुम जीवन हो, पैर जीवन नहीं है। लगता है कि पैर जीवन है, हाथ जीवन है, नहीं। ये मृत्यु का ठेला है, उसको चलाने वाले तुम जीवन हो। मरने वाली वस्तुओं को मेरा मानते और सोचते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए दुख बनाते। नहीं तो पति की लाश है, बच्चों की लाश, लेकिन सत्संग जीवन का है, भाई दुखी नहीं हुई, ठीक ठाक हो गई। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? फियाट गाड़ी कचुम्बर हो गई, ड्राइवर मरा पड़ा है, पति मरे पड़े, बच्चे मरे पड़े, माई को फ्रैक्चर हुआ, लेकिन जीवन की स्मृति में निर्दुख हो रही। कितनी बड़ी बात है। दुख नहीं आना ये बड़ी बात नहीं है, दुख में दुख का साक्षी होकर जीवन में चला जाना बहुत बड़ी बात है। जीवन का रस अभी जगमगाएगा। गुनाहगार महेंद्र अकेला कोठी में याद करता है सत्संग की बातें और फिर रसमय हो जाता है, राज्य को ठुकरा देता है, देश भर में विचरण करता है, श्रीलंका तक। महेंद्र का सत्संग भारत की सीमावर्ती इलाका, चीन के इलाकों में, बर्मा में महेंद्र के अनुयायी, महेंद्र के सत्संगी। ऐसे लीलाशाह बापू ने जो जीवन दिखाया तो मेरे भी बहुत सारे अनुयायी, अहंकार रहित, चिंता रहित, मृत्यु वाले शरीर में होते हुए भी अमरता की तरफ आ गए। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पोमणा, मारा जोगी आया पोमणा, परमेश्वर आया पोमणा। गोमती गाय रो दूध मंगावो, दूध री खीर रंधावणा, खीरा खांडारा अमृत भोजन गुरुजी ने जी मावणा, मारा जोगी ने जी मावणा। फूलों जेड़ी प्रेम री चादर, फूलो रा पे रावणा, फूलो फूलो मैं फिरू, मारा फूलो रा पे रावणा, मारा हारो रा पे रावणा। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पोमणा। हिरणा पायर डोलाव्या, रेशमना बिछावना, ओटे बिराजे मोरे सदगुरु देवा, पंखे वाव डुलावना। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पोमणा। मथुरा में तो कंस मारियो, लंका जी में रावणा, कूद पड़ो कालिंदर माथे, नागनाथ के रावणा। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पामणा, मारा जोगी आया पामणा, मारा परमेश्वर आया पामणा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी शराब सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, नहीं तो की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी रे भाया। थारो जे जे कार भी जाए, थारी नजर पड़े वणारो बेड़ो पार भी जाए भाया। थारा बाप रो काई जाए रे सोरा, अतरुज करनु है बीजो करनु काई है। हरण लगे नी फटकड़ी रंग चोको आवे भाया। अतरुज करनु है, वदर की कर करो। बुढ़ापे में भी याद शक्ति रहे, और बच्चों को भी सिखाओ ने में तो उनका तो मार्क तो अच्छे आएंगे, क्योंकि स्मृति के अंदर भी सक्रिय हो जावे।
2-3 बार बच्चों को दिन में ऐसा कराओ और फिर माना ओम आत्मा परमात्मा। इससे बच्चों को तो परमात्मा की तो भक्ति मिलेगी, लेकिन याद शक्ति और प्रीति वाले हो जाएंगे, रूठने वाले नहीं होंगे। और बच्चों को सिखा दो, माँ बाप या भाई बहन कोई लड़े आपस में, लोटा पानी भर के नारायण नारायण नारायण। लड़े वाले भक्ति में बदल जाएंगे कि आंटी हो जाए आटा हो, राजी राजी हो जाएंगे। मजा आएगा क्या? अरे हत्र्यानी बेपाई धंधा था, चोख्खो रंग आवे क्या? ये होने से मन में काम क्रोध आएगा तो सही, टिकेगा नहीं, आत्मविलास होगा। विहित भोग में भी आसक्ति नहीं होगी। अधर्म तो नहीं करोगे, शराब कबाब नहीं, लेकिन जो ठीक खाना पीना, पहले अच्छी आसक्ति होती, अब ठीक है संयम से खा लोगे। और कर्मों में दौड़ भाग, पहले जो आसक्ति थी वो नहीं, अब कर्मों से भी उपरामता होगी। मजा आवे, धीरे धीरे झंझट छूटता जाएगा। गप सब चैनल ये वो भी छोड़ो। ये चोको लागे क्या? मोटे कहीं देखो, आंख बगड़ा है, चरित्र बगाड़े, मोटे कहीं देखो।